नरेंद्र मोदी को सिर्फ बोलते हैं, करते तो कुछ है नहीं। कहे महिला बिल हमने पारित करने का काम किया 33%, और जो उन्होंने बिहार में लिस्ट जारी किए 17 जो उनको हिस्सा मिला उसमें एक भी महिला को उन्होंने टिकट देने का नहीं काम किया। इनको बोलने का कोई मुंह है? मुद्दा पर कोई काम किए हैं? तो ये यही बोल के 400 पार कर ताकि लोग मोटिवेट होकर हमको दे दें। कहते थे 15-15 लाख सबके खा। लोग सोचा बिना कमाए हुए 5 आदमी हैं, 75 लाख रुपया मिल जाएगा, क्यों नहीं वोट करें मोदी? दिया कुछ नहीं। वो जो है चिराग जी का झोपड़ी जहाँ अटारी पर अटारी बना रहे हैं, मॉल पर मॉल बना रहे हैं, वहाँ पर उस झोपड़ी का कोई काम है? वहाँ पूछिए ना, जो जीतन राम मांझी जी का कुकर के सामने कड़ाही का कोई काम है? हंडालको के सामने कड़ाही का कोई काम है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर थे और जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चिराग के जीजा के चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और संबोधित करने के दौरान उन्होंने एक बात कहा। उन्होंने कहा है कि एलईडी के ज़माना में अब ललटेन का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। एलईडी हमने लगाया है, इसलिए फिर से भाजपा 400 पार करेगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नए एमएलसी जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बनाया गया है, उर्मिला ठाकुर हैं। मैम, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं ललटेन का कोई बावजूद नहीं रहेगा। अब नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं इसको तो मैं नहीं जानती, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सिर्फ बोलते हैं, करते तो कुछ है नहीं। मुद्दों पर तो बात करेंगे नहीं। वो जो जुमलेबाजी किए थे लोगों से, जो कहे थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे प्रत्येक साल, किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना, प्रत्येक भारतीय को 15-15 लाख, 56 इंच का छाती दिखाए थे। काम तो कुछ किए नहीं, सबको ठगने का काम किए। बिहार में कहे थे मैं 50,000 करोड़ दे दूं कि 80,000 करोड़ दे दूं। चलो 100 करोड़ दे दिया और दिया कुछ नहीं। न विशेष राज्य का दर्जा दिया, न विशेष पैकेज दिया। वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के गिराते रहे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, कुछ नहीं दिए। कहे महिला बिल हमने पारित करने का काम किया 33%, 39 में भी लागू नहीं होगा। और जो उन्होंने बिहार में लिस्ट जारी किए 17 जो उनको हिस्सा मिला उसमें एक भी महिला को उन्होंने टिकट देने का नहीं काम किया। और दूसरी तरफ देख लीजिए, हम लोग की तरफ देख लीजिए, हमारे आदरणीय नेता को जो 26 सीट मिला आरजेडी को, उस 26 सीट में भी पूरा लिस्ट भी जारी नहीं हुआ, जिसमें 5 महिला को मैदान में उतार चुके हैं। जो विधान परिषद का चुनाव हुआ उस विधान परिषद में आपने देखे होंगे कि 11 गो विधान परिषद का नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें 5 सीट मिला राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को, और उसमें जो है 5 में से 3 महिला को राष्ट्रीय जनता दल ने भेजने का, माने इंडिया गठबंधन के लोगों ने भेजने का काम किया। खास करके राष्ट्रीय जनता दल ने 3 महिला को उस सदन में भेजने का मोदी जी बोल रहे, मोदी जी पे आइए ना। बनाने वाले का बेटी भी गई। हाँ। और मोदी जी जो कहते हैं कि हम जो है जुमलेबाजी करके, मोदी जी एलईडी का काम नहीं है, तो बोलिए ना जिनके साथ आप गठबंधन बनाए हुए हैं, तो कहिए ना कि जहाँ पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम है, वहाँ पर तीर का कोई काम है? नहीं ना है। वो जो है चिराग जी का झोपड़ी जहाँ अटारी आप जो है अटारी पर अटारी बना रहे हैं, मॉल पर मॉल बना रहे हैं, वहाँ पर उस झोपड़ी का कोई काम है? वहाँ पूछिए ना, जो जीतन राम मांझी जी का कुकर के सामने कड़ाही का कोई काम है? हंडालको के सामने कड़ाही का कोई काम है? तो मोदी जी क्या बोलते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया और मुद्दा पर बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही बोलेंगे कि 400 पार हो रहा है, वो 150 भी ले आएंगे तो गनीमत है। और बिहार में तो एक भी नहीं मिलेगा, फौरन देने के लिए नहीं मिलेगा। 40 के 40 उनके कहने से हो जाएगा। एनडीए सरकार कह देने से नहीं होगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता को जो ठगने का काम किए, पहले ठगे इस देश के नौजवान को अग्निवीर के माध्यम से। तो ये क्या बोलते हैं, अडानी अब्बानी जो है जो है 2 आदमी देश को बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है। तो ये आदमी करोड़ों करोड़ का किसान के ऊपर, नौजवान के ऊपर, उसके बाद जो है किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना देंगे, और किसान को स्कॉर्पियो से धरना पर बैठे कुचलवाने का काम किए, कांटी ठुकवाने का काम किया, एमएसपी पर जो है सबको कब्जा करने का काम किए। तो ये क्या बोलेंगे? इनको बोलने का कोई मुंह है? मुद्दा पर कोई काम किए हैं? तो ये यही बोल के 400 पार कर ताकि लोग मोटिवेट होकर हमको दे दें। कहते थे 15-15 लाख सबके खा। लोग सोचा
बिना कमाए हुए 5 आदमी हैं, 75 लाख रुपया मिल जाएगा, क्यों नहीं वोट करें मोदी? और दिया कुछ नहीं। इनका कुछ लगाया हुआ है बिहार में जो 40 के 40 लोगों ने 39 सीट दिया, तब आप कुछ नहीं किए। यहाँ जो है से, और आप फिर से सपना देखते हैं। कौन सिंहासन खाली करेगा? जनता सिंहासन खाली करेगी, धन बल को जन बल से। किसका? नरेंद्र मोदी को गद्दी नरेंद्र से। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? कहीं नहीं बनने जा रहे हैं, कहीं। वाले अरे भाजपा खुशी ऐसी मना रहा है, वो लोग ऐसा बोलेगा नहीं, अपने आप को तसल्ली दे रहा है। तसल्ली दे रहा है। हाँ, सीखना है। हाँ। तो बाबू तेजस्वी यादव जी से पूछे, जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहे 20 में कि हम जनता मालिक, आप अगर हमें आशीर्वाद दीजिएगा तो मैं 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी दूँ। ये लोग कह रहे थे सहा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है, कहाँ से आएगा? यही मुख्यमंत्री जी कहते थे, बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से रुपया लाएगा। और देखे कि 17 साल बनम 17 महीनों में 5 लाख अस्थायी नौकरी दिए। कहे मेडल लाओ और नौकरी पाओ। खेल जगत में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किया, IT सेल का निर्माण किए, पर्यटन विभाग में, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा सब में जो है, और खास करके जनप्रतिनिधि, चाहे वह पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, सारे लोगों को मान दे, को दुगुना तिगुना करने का काम। आशा बहू हो, चाहे वह आंगनबाड़ी सेविका हो, टोला बाबू हो, शिक्षा मित्र हो, सबको जो है मुंह पर चेहरे पर मुस्कान ला दिए, सबको वेतन सबको वेतन दुगुना तिगुना करके। ये क्या बोलेंगे? बीजेपी का मतलब ही होता बड़का झूठा पार्टी। वो बड़का झूठा पार्टी क्या बोलेगा? बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी रहने से नेशनल पार्टी यही है, भारत माता की जय हो, और नागपुर पर भगवा झंडा फहराएंगे। कहिए ना, नागपुर कार्यालय पर राष्ट्रीय झंडा फहरावे तब न बुझेंगे। इस बार देश में खेला होगा, देश में पूरा खेला होगा। हाँ। पूरा खेला होगा। हाँ। और नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारा जाएगा। 24 में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और 25 में बाबू तेजस्वी यादव जी को लोग बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सच में लालटेन खत्म हो गया है क्या? क्योंकि मोदी जी खुद बोल रहे हैं। जब लालटेन खत्म हो गया तो काहे चिंता हो रहा है, काहे बौख रहा है? कहिए न, जाकर सो जाएगा। वार्ड सदस्य का भी अब प्रचार करने के लिए मोदी आएगा, उसका चेहरा कोई अब देखना नहीं चाहता, चेहरा में चमक नहीं रह गया, कहता खत्म हो गया। खत्म क्यों नहीं हो जाएगा? 25 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 3 लाख का कलम रखते हैं, कहते हैं मैं फकीर हूँ। तो आप समझ सकते हैं क्या खत्म हो गया। कहाँ जाएंगे फकीर जी अगर फकीर जी सिंहासन से हट गए? कहे हम झोली उठाएंगे और चल देंगे, हमरा क्या है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कहाँ जाएंगे। जहाँ उनका सब दोस्त गया है, विजय माल्या, मेहर अली चौकीदार के नाक के नीचे से जो गया है, विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, जहाँ गया है वहाँ पहले भेज दिए, वहाँ ये भी चले जाएंगे। बदलाव होगा इस बार, एकदम बदलाव होगा। किस मुद्दा पे वोट करेगी इंडिया अलायंस को जनता? जनता वोट करेगी मुद्दा के आधार पर। जो किसान को ठगने का काम किया, जो नौजवान को ठगने का काम किया, जो पहलवान को ठगने का काम किया, कमर तोड़ महंगाई, डीजल पेट्रोल का बढ़ता हुआ कीमत, शिक्षा पर जो फंडामेंटल राइट है 18% और उस पर GST लगा करके लोगों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया, नई शिक्षा नीति महंगा कर दिया। सारे मुद्दों पर जो है जनता इनको खदेड़ने का काम करेगी। खेला होगा देश में। नरेंद्र मोदी जिस तरह से कहे हैं कि अब LED की बारी है और लालटेन अब समाप्त हो चुका है, लेकिन MLC उर्मिला ठाकुर ने संकेत दे दिया है कि जनता नरेंद्र मोदी का जो सिंहासन है उसको खाली करवा कर रहेगी। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।